मैंने जो इस दुख को जो है ना वरदान इसीलिए कहा है, जब प्रकट हुए तो क्योंकि ना दुख ना जब जीवन में आता है ना तो आप शायद थोड़े से क्या हो जाते हो, थोड़े से घबराते नहीं है, मतलब आप संकुचित हो जाते हो, आप लोगों के सामने जाने से कतराते हो। आपको ऐसे होता है कि कोई मेरे से कुछ इस दुख होता क्या है, दुख होता है जो आपने इच्छाएं करी, आपने कबीले में करी, अपने बच्चों के लिए करी, अपने पति के लिए करी, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा कोई पूरी नहीं हुई तो आपको ना पड़ोसी पूछ ही ना ले। आपके मन के अंदर जो है ना है डाउट होता है, आपको सारे ही ऐसे लगते हैं। अभी मेरे से सारे क्वेश्चन पढ़ते तो आपको लोग क्या करते हैं, लोग डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, बिना कारण से लोग डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। उसने करा नहीं है लेकिन आपने मन के अंदर जो है ना पाल लिया तो आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो। हैं आप कहते हो मुझे फलाना ना देख रहा है, फलाना मेरे से ये क्वेश्चन करता है, जबकि होता तुम्हारी ही उपज है। हाँ, हमें क्या पता उसके मन का। तुमने अपनी ही उपज से अपने आप को ही जो है ना धीरे धीरे मना लिया कि मुझे ऐसे होएगा। तो ये जो दुख है ये तुम्हारा खुद का लगाया हुआ, किसी का लगाया हुआ नहीं है, और ना कोई लगा सकता है। किसी मजाल है तुम्हारे को लगा सके कुछ भी, फिर तो सुख भी लगा सकता था। अगर दुख लगा सकता है कोई तो सुख भी लगा सकता है, लेकिन तुम कारण ढूंढते हो खुद ही बनते हैं। और कारण ढूंढने पर तो कोई बेतुके ही कारण मिल जाते हैं। तो बड़ा कारण तो आपको पता ही नहीं चला, कारण शरीर कौन सा है वो तो पता ही नहीं चलता। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये पहले ही इन शरीरों को तो देखो आप कि बिना कारण के तो कोई चीज यहाँ पर हो ही नहीं सकती। बिना कारण के कोई कारज नहीं है। तो इसलिए ये जो माया का खेल है ये बिना कारज के नहीं रचा गया। और जिसने इसको जो है ना साक्षात्कार कर लिया, जिसने देख लिया इस चीज को, तो वो कहेगा दुख मेरो आहार है। कारण क्या है, दुख मेरो आहार है क्योंकि उसने देखा कि दुख में ना सारे छोड़ देते हैं और सुख में सारे लिपट जाते हैं। और सुख में आप पहचान नहीं कर सकते किसी की, अगर पहचान लेनी है ना तो दुख ही एकमात्र कसौटी है। तो इसीलिए इसकी महिमा गाई गई है। ये उस संत ने जरूर गाया होगा जिसने जो है ना परमात्मा से मिलन करा होगा ना, तो उसने जरूर जो है ना ये कहा होगा कि दुख मांगना चाहिए, दुख वरदान है। जबकि दुख सुख सम अवस्था ही है। जब सम अवस्था आ जाती है तो मन का खेल टूट जाता है, मन का भ्रम टूट जाता है। तो इसलिए हम सुख तो स्वीकार है, हर हाल में स्वीकार है। लॉटरी निकल आई स्वीकार है। अभी अभी किसी ने खबर दी थी लॉटरी लग गई, अभी अभी बताया तेरी नहीं थी। एक सेकंड में जो है ना दोनों स्थितियां सामने आ जाती हैं आपकी। अभी अभी कोई आ जाए, मेरे पास बैठे हो आप, बैठे हो ना, सुन रहे हो, अभी किसी ने कहा कि तेरा ना प्रॉफिट होने वाला है, चल उठ करके चल दोगे आप, लेकिन आप खजाने वाली जगह छोड़ देते हो क्योंकि तुम्हारे को आत्म धन का पता नहीं है। तो आत्म रोग कैसे लगेगा, आत्म धन ही नहीं पता तो आत्म रोग तो लगता ही विरलों को है। कि आत्मा की खुराक जहाँ पर जिसको मिलती है, जिसको रस आता है, जिसको स्वाद चढ़ जाता है, तो वो कहता है कि ये मैं वो वाला रोग नहीं कह रही जो आप सोचो कहीं जा कर के मिलेगा। ये आपके अंदर का आंतरिक आनंद है और ये तुम्हारे आनंद का जो झरना है तभी फूटता है जब आपका बीज अंकुरित होता है। तो इसलिए वो जो बीज है वो आपने अभी गर्भ तैयार नहीं हुआ तो वो जब जैसे धनी ने कहा है ना कि ये जो गर्भ पुराण उतरी हुई है ना, वास्तव में इसमें बहुत गहरा रहस्य है। क्योंकि जब तक हम गर्भ में आते नहीं तो हम परमात्मा की ये जो हिरण्य गर्भ का रहस्य है ये हमारे समझ में ना पड़ता। ये तो दुख देखने मात्र को है ये लेने मात्र को भी है। अब हमने इसमें रस डाल दिया, हम पकड़ के बैठ गए, लगोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। तुम तो परमात्मा का अंश हो, तुम क्यों नहीं याद करते?
मैं उसका अंश हूँ। जैसे एक पिता जो होता है अपने बच्चे को जो है ना, अगर बच्चा पिता की तरफ देखता है तो उसको जो है ना कनेक्टिविटी जरूर करेगा उसके साथ, लेकिन आपने कभी उसको पुकारा ही नहीं, उस तरह से कहा ही नहीं। दिल से नहीं पुकारा। तो इसलिए शुद्ध भाव हो और नियत साफ हो तो दुख भी यूं निकल जाते हैं। फूल और कांटा एक साथ ही आते हैं, तो आप सोचो कांटा आए ही ना, ऐसा हो नहीं सकता। तब तक तो फूल की भी कोई वैल्यू नहीं। उसके बिना अगर कोई आप खिल नहीं सकता। आप कुछ दिन भूखे रहे नहीं ना, तो भोग का भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ जी। तो जो सक्सेस है फेलियर की वजह से ही है। इसीलिए आपने जीवन में अगर फेलियर का मजा नहीं चखा ना तो सक्सेस का भी कोई मजा नहीं आएगा। इसीलिए उन लोगों को कोई जरा सा भी मजा नहीं आता जिनको विरासत में सब कुछ मिल जाता है ना, उनको जीवन का कुछ भी अनुभव नहीं होता है। जिन्होंने संघर्ष करा हो ना, उससे पूछो जरा कितना मजा आता है। थोड़ा सा, थोड़े में भी कैसे बरकत आती है, और ईमानदारी में कितनी बरकत होती है, सत्य के मार्ग पर चलने पर कितनी बरकत होती है। बरकत और शफकत अगर देखनी है तो वो सत्य और ईमानदार बनने में ही पड़ी है, त्यागी बनने में ही पड़ी है। आनंद भी उसी में है। इसलिए कम से कम जो एक जीवन के आधार शिला है वो बिल्डिंग तो जरा तैयार कर लो, नींव तो डाल लो उसमें। जो नींव में ईंटें जाती है ना, जैसे तो इस बिल्डिंग में भी जो है ना, इसको अपनी बिल्डिंग को ये परमात्मा जो तैयार करता है, उसका आधार तो प्राण आधार है। तो प्राण आधार को आप जो है ना, आप अभी तक समझे नहीं कि उसी ने मेरी बिल्डिंग निर्मित करी है, मैं उसी का ही अंश हूँ। तो उसने बिल्डिंग निर्मित करते, मैं क्यों गंदी कर रही हूँ इस बिल्डिंग को। तो ये यही बर्तन है, यही एकमात्र साधन है जिसके सहारे में ऊपर की यात्रा मेरी संभव हो सकती है। अदरवाइज हो ही नहीं सकती। पदार्थ और ऊर्जा का जो खेल है वो समझा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए धरती और आकाश का जो मिलन है वो कैसे पॉसिबल है, ये तभी हो सकता है, ये उस स्थिति में हो सकता है जैसे पानी जो होता है उसकी स्टेज चेंज होती है, वो भाप से भी आगे जाता है, उसकी 5 स्टेट्स बनती है, भाप से भी आगे है। 2 स्टेट्स और हो जाती हैं उसकी, 2 स्टेट में और आता है। मतलब वहाँ उसको कोई रूप ही नहीं है, फिर भाव भी दिखाई कंबल अंदर पड़ना है। हाँ, वो जैसे होता है ना, अमृत बन करके आता है, अमृत सूरत। आपकी जो सूरत है ये मोह सूरत है, जब तक पूरी तरह से टूटती नहीं है ये छदम, जैसे मान लो कि ओढ़ा हुआ छदम खेल है, छदम फरेब का खेल है, तो छदम स्वरूप है ये, मतलब झूठ मूठ का, जैसे नायक नायिका का खेल होता है वैसे है। वास्तव में ये श्रृंगार जो है ये झूठा है, जो हकीकत में श्रृंगार है वो आपका बड़ा स्वरूप है। तो बड़ा स्वरूप जो होता है उसके अंदर परमात्मा जो है पूर्ण रूप से जो है वो विराजमान है। तो वो पूरा जो स्वरूप है उतरता है, वो आपकी ही अमृत सूरत उतरती है। वो जब तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक नहीं उतरती है। जब तक आपका प्रकाश के साथ जुड़ाव ही नहीं होएगा तो आपको सच झूठ का पता ही नहीं चलेगा। तो आप ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले जाते हो। तो सुनी सुनाई बातों में आए। हाँ, सुनी सुनाई बातों में जब तक चलते रहोगे ना, तो सुनी हुई बातों में आपके परिश्रम करने से ही जो है ना उस परिश्रम का रिजल्ट आएगा ना। पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा, संघर्ष ही नहीं करना, उससे भी भागते रहे तो जीवन में संघर्ष किए बिना कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है। तो प्रभु का रास्ता भी जो है, जो मैंने अभी कहा ना आपको, कि जिन चीजों को आप सत्यता को, ईमानदारी का मजाक उड़ाया जाता है, कोई ऐसे करता है, तो ये वास्तव में जो है बहुत जो है ना, ये अगर कहें रिग्रेट करने वाली बात है, अफसोस करने वाली बात है कि हमने जो है ना इन सब चीज़ों का मजाक करना शुरू कर दिया, अपना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया हमने। जो शरीफ होता है, जो सरल होता है, लोग उसके पहनावे को देख करके हंसने लग जाते हैं। लोग गुणों का आदर करना भूल गए हैं। लोग जो है
ऊपरी रूप में ही फंस कर के रह गए हैं। ये हमारी हार है, मानव जाति की हार है, मानवता की हार है। तो इसलिए मानवता को अगर आपने जिताना चाहते हो ना, तो ये तो हमारे बेसिक नींव है हमारी, वो तो अवश्य ही हमें डालनी पड़ेगी। गुणों को धारण। तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कितनी महान है भारत की। तो वैसे भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं डेप्थ में जाएं तो इसी संस्कृति की वजह से जो है ना हम बचे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसलिए नहीं मिटती, बाकी सारे धर्म नष्ट हो गए लेकिन इंडिया का नहीं हुआ। इसीलिए भगवान भी यहीं पर ही आए हैं। जब जब जो है ना विष्णु अवतार देखो कितने हुए हैं, है ना। पूरे अगर धरती, अगर जो सबसे ज्यादा पूजनीय मानी जाती है तो वो इंडिया की मानी जाती है, भारत भूमि मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर परमात्मा भी जो है ना, प्रकृति ने परमात्मा को भी जन्म दिया। तो इसीलिए ये तो हर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा जो है ना इसको पूजा जाएगा। क्योंकि देखो प्रकृति जब तैयार हो जाती है शुद्ध रूप में तो परमात्मा को आना ही पड़ता है। आप बस शुद्ध होते जाइए और अपने अपने हिसाब से चलिए, ठीक गलत को समझते हुए। जो हमें नजर आए बस हम उस पे नजर रखें। हाँ, ये नहीं कि मैं तो इतना करता हूँ, मेरे को तो कुछ पता नहीं चलता है। अब करते कि हमें ये भी नहीं पता चलता है गलती कहाँ है। ये तो प्रेमी की अवस्था नहीं है। प्रेमी को तो मतलब ही नहीं होता इस बात से। वो तो कहता है आएगा, कैसा ना आएगा, कमी तो इधर है जिधर भी है। कमी तो है विश्वास। अगर विश्वास पूरा हो गया, मैं तो कह रही हूँ जिस समय विश्वास पूरा हो गया तो उसके प्रकट होने में कोई संदेह ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी जो है ना ध्यान को, आंख को कहीं और है। तो ये अट्रैक्टिविटी जो होती है, अट्रैक्शन जो है, ग्रेविटेशनल पावर जो है अगर कहें तो ये पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य का जो आपसी रिलेशन है ये टाइम से बंधा हुआ है। और टाइम रहते अगर आपने इसको समझ लिया, अपने को समझना ज़्यादा इजी है। बड़ी बड़ी बातों को समझने से जो है ना हमें ज्ञान जरूर आ जाएगा लेकिन उसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने ऊपर जितना कहते ना बर्तन जितना लिशकाएगा ना, अमृत उसमें डालने के काबिल हो जाएगा। इसलिए सोने के पात्र में ही जो है ना केसरी दूध जो है ना जाता है, टिकता है, अदरवाइज टिकता नहीं है। तो आपके भी हृदय के अंदर तभी कोई चीज़ ठहर पाएगी जब वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसलिए सबसे आसान रास्ता है ये वाला, है कि आपने हृदय से आपसे अधिक कोई नहीं देख सकता कि कहाँ खराबी है इसमें। तो अगर आपने घर में भी देखो कोई आता है तो हम कहते हैं साफ सुथरा होना चाहिए। तो उसको बिठाना है, अगर बिठाना है पहले सोच लो, बिठाना है। देखो जब बिठाना है तो मैं कहती हूँ बिठाना है तो फिर कर साफ, सफाई करो, दिल से करो, वो आएगा। अपने तो सहज ही आ गया देखो, और सहज ही आता है वो। आप सहज हो जाओ तो सहज समाधि अपने आप ही प्रकट हो जाती है। तो आपको जीवन के प्रति जो है विराटता क्या है वो भी सारे क्वेश्चनों के जवाब जो है ना उसके मिलन के बाद ही पॉसिबल हैं। अब यहाँ तो ये है कि मेरे बस का नहीं है, यहाँ पर वही मेरे को आकर के अपनी कृपा से ले ले, तो यही बड़ी बात है।